नमस्ते। सभी अभिभावकों को समिति स्कूल की तरफ से प्रणाम। आज का ये जो वीडियो है खास करके उन पेरेंट्स के लिए है जिनको ऑनलाइन पेमेंट करने में बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, तो खास उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये पूरी डिटेल्स दी जा रही है कि ऑनलाइन पेमेंट की जो सुविधा हमने उपलब्ध कराई है, तो उसे किस तरह से पेमेंट करना है, आपके फ़ोन से या फिर आप डेस्कटॉप से या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिए, आपका गूगल का जो साइट है उसको ओपन कर दीजिएगा। जैसे आप गूगल की साइट को ओपन कर देते हैं, उस पर जो टाइप करना है वो ध्यान से समझिएगा। KKS सर्क्यूलर .org जो आपको ऑप्शन में भी दिख सकता है, उस पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। जैसे आप उसको एंटर करते हैं तो आपके सामने स्कूल का स्क्रीन आ जाता है, जिसमें क्लियर हमने आपके लिए सामने जो ब्लू कलर में बताया था समिति ग्रुप ऑफ स्कूल्स सर्वप्रथम एकदम पहली लाइन में आता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको स्कूल का पूरा वेबसाइट ओपन हो जाता है, जिसमें पिक्चर ऐसा आपको स्लाइड होता हुआ दिख जाएगा। अब सबसे पहली लाइन में देखिए ISO सर्टिफाइड स्कूल, और उसके नीचे क्लिक हियर टू पे स्कूल फीस जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है, यस उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, आपको स्कूल के लोगों के साथ पूरा डिटेल आ जाएगा। सबसे ऊपर लिखा है समिति स्कूल वाला ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, लेकिन आप उस पर बिना क्लिक किए नीचे की तरफ आप जाइए, आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन आएगा देखिए, क्लिक टू पे समिति इंग्लिश मीडियम स्कूल GSAB, यानी कि गुजरात बोर्ड वाले। उसमें दोनों मीडियम आ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम भी आता है, गुजराती मीडियम भी आता है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, क्लिक टू पे समिति गुजराती मीडियम स्कूल। तो जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनके लिए खास वेबसाइट है। और तीसरा जो है, क्लिक टू पे समिति इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSC, सिर्फ CBSC बोर्ड के स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करेंगे। अब हम खास करके पहले पर एक बार क्लिक करके उसकी डिटेल ले लेते हैं। जैसे कि GSCB पे मैंने क्लिक किया, आपके सामने एक साउथ इंडियन बैंक का पूरा वेबसाइट आ जाता है, फ़ी बुक करके उस पर लोगो आएगा। आप सबसे पहले स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, समिति इंग्लिश मीडियम स्कूल। उसके बाद नीचे ऑप्शन पर खास ध्यान रखिए, ये 3 प्रकार की स्कूल्स आपको दी गई है। पहला है एकेडमिक फ़ी टिल डेट, प्री प्राइमरी ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो आता है नर्सरी के लिए, जूनियर KG के लिए और सिर्फ सीनियर KG के लिए। ये ध्यान में रखिएगा खास करके। दूसरा आता है एकेडमिक फ़ी टिल डेट, प्राइमरी सिर्फ जो लिखा है वो स्टैंडर्ड 1 यानी कि धोरण 1 से लेकर 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बनाई गई है। उसमें दोनों मीडियम नहीं आते, इसमें इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं हम अभी फ़िलहाल। और तीसरा ऑप्शन आएगा एकेडमिक फ़ी डिटेल्स, डेट में हायर सेकेंडरी ऐसा ब्रैकेट में लिखा है, जिसमें स्टैंडर्ड 11 और 12 के बच्चों के लिए फ़ीस भरने की सुविधा होगी। अब आप सर्वप्रथम प्राइमरी पे क्लिक करके जाते हैं। उसमें क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड टाइप करना है। प्लीज़ करके इस पर ध्यान रखिएगा कि वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स और नंबर्स जो दिए हैं उसके हिसाब से ही उसको टाइप सेम टू सेम कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू का नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, GR नंबर लिखा हुआ है, लेकिन उस GR नंबर के बाजू के खाने में आपको GR नंबर बच्चे का टाइप करना है। जैसे कि मैं अपने बच्चे का एक टाइप करके बता देता हूँ, स्कूल के 5310। जैसे आप टाइप करते हैं तो आप जैसे आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सा स्टूडेंट है, नाम क्या है बच्चे का, क्लास कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, उसकी फ़ीस कितनी अभी इस वक्त भरनी है, और फाइनल अमाउंट अगर आता है तो वो आपको जो भी फाइन लगेगा उसके हिसाब से अमाउंट आएगी। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको आपका खुद का पेरेंट्स का नाम डालना है। जैसे कि मैं अपना खुद का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, महेंद्र बेड से, ये नाम डाल दिया। उसके बाद मैं अपनी बर्थ डेट डालता हूँ, जैसे कि 1975 पहले ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप महीना सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डेट सिलेक्ट करके नीचे आपका मोबाइल डाल दीजिए। जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे 9925686333। जैसे आप ये टाइप करेंगे नीचे कंटिन्यू करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको सिलेक्ट पेमेंट मेथड जो दिख रहा है उसके नीचे एक वाइट कलर का बॉक्स के उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ब्लू कलर की लाइन आ जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि नीचे एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करना भूलिएगा मत। उस पर जैसे ब्लू कलर की लाइन आएगी पे नाउ कर दीजिए। पे नाउ करते ही आप उस पर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन तैयार हो जाएगा पेमेंट के लिए। इसमें 4 ऑप्शंस हमारी तरफ से रखे गए हैं। एक जो खास करके साउथ इंडियन बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए डायरेक्टली स्मार्ट चेकआउट के लिए भी ऑप्शन है। दूसरा कार्ड्स है, कार्ड्स में आप अगर डिटेल देखते हैं तो आपको पहले तो कार्ड वाले का नाम डालना है जिसका कार्ड है, उसका कार्ड नंबर डालिएगा, उसका एक्सपायरी जो डेट है कार्ड का उसका मंथ और ईयर डालिएगा। उसके बाद कार्ड सिक्योरिटी के कोड के बारे में जो पीछे कार्ड के पीछे सीसीवी लिखा रहता है वो टाइप कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल डाल दीजिएगा, और अगर आपको भविष्य में उसको बार बार पेमेंट के लिए सेव करना है तो आप उस पर भी क्लिक करके ऑप्शन रख सकते हैं और पे करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा करके आमतौर पे नेट बैंकिंग भी है। नेट बैंकिंग में साउथ इंडियन बैंक, सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो फिर आप चाहे तो आपका बैंक सिलेक्ट कीजिए, जो भी बैंक आपका आता है, उसके बाद आपका मोबाइल डालिए, ईमेल डालिए, उसके बाद शायद अगर आपको पे पर डायरेक्टली क्लिक करना है तो क्लिक कीजिए, अगर ओटीपी नहीं आता है तो भी चलेगा, और उस पर पे करते ही आपको पूरा ऑप्शन आगे का जो डिटेल है वो भर देना है। इसके अलावा यूपीआई करके खास करके बहुत सारे जन यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल पे करते हैं या फिर पेटीएम करते हैं, तो उनको अपना खुद का यूपीआई आईडी जो आपके मोबाइल के अंदर है उसमें से आप निकाल सकते हो। उसकी डिटेल आप आपके फ़ोन से निकाल के, जैसे कि मैं यहाँ पर एक यूपीआई डाल देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा कि कैसे करना है। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर होता है, @ आता है, और आगे यूपीआई या आपने जो भी यूपीआई बनाया वो कर दीजिएगा, और एक बार उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे वेरीफाई करेंगे आप तो आपका पूरा डिटेल आपके फ़ोन के ऊपर आ जाएगा कि आपको XYZ चीज़ का पेमेंट इस तरह से स्कूल का भरने के लिए सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे वेरीफाई होगा तो आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा, उसके हिसाब से उसको एग्री करके या फिर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और आप पेमेंट का ऑप्शन पूरी तरह से उसको कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पूरी फीस की जो सुविधा है आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके आगे आपको कोई भी दुविधा होती है तो प्लीज़ करके आप अपने मोबाइल के अंदर का यूपीआई और बाकी जो डिटेल्स हैं वो निकाल के देख लीजिएगा। अगर आपने गलत यूपीआई डाल दिया तो वो कभी वैलिड नहीं होगा, इसलिए आपका पेमेंट इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अगर आपका यूपीआई सही रहेगा तो आपको सही तरीके से पेमेंट आगे करने का ऑप्शन मिल सकता है। इस तरह से आसानी से घर पे बैठ के आप अपने पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर देखिए, एक यूपीआई डाल के रखा है हमने, प्रवीण संजय सिंह करके, करेक्ट। उसको वेरीफाई करने के बाद आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आप पे पर क्लिक कर दीजिएगा, और पे पर क्लिक करते ही आपको अगला पेमेंट का मोड खत्म हो जाता है। आशा रखते हैं कि समिति की तरफ से आपको ये जो सुविधा कराई गई है उपलब्ध, खास करके पेमेंट की, इसका आप लाभ ज़रूर उठाएंगे, और जल्द से जल्द अपने बच्चे की फीस हो सके तो जल्द से जल्द जो डेट दी रहती है उसके पहले पे कीजिएगा, ताकि हम बाकी की भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। आप सबको समिति की तरफ से पुनः एक बार नमस्कार करता हूँ, और आशा रखते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य हम इसी तरह से उज्ज्वलित करते रहेंगे। धन्यवाद।